औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कि न्यूट्रॉन कैसे दरियाफ्त हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो दरियाफ्त हो गया, अब जो है वो न्यूट्रॉन्स की दरियाफ्त जो है वो कैसे हुई। न्यूट्रॉन की दरियाफ्त की तो जेम्स चैडविक ने है, लेकिन इससे पहले जो है वो इसके बारे में कंसेप्ट दिया था जो है रदरफोर्ड ने 1920 में मेरा बेटा ये कह दिया था कि एटम के अंदर प्रोटॉन के बराबर मास वाला कोई हैवी पार्टिकल ज़रूर मौजूद है एटम के अंदर जो कि न्यूट्रल है। ये 1920 में किसने कहा था? रदरफोर्ड ने, कि एटम के अंदर जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर मास वाला कोई हैवी पार्टिकल मौजूद है जो कि न्यूट्रल है। बाद में 1932 में जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने बेरिलियम एलिमेंट लेके उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल टकराए, ये सामने नज़र आ रहे हैं। बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल टकराए और अल्फ़ा पार्टिकल इसने कहाँ से लिए? अल्फ़ा पार्टिकल इसने जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम मेटल से लिए, जो कि सोर्स है अल्फ़ा पार्टिकल का। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं इनको उसने डायरेक्ट टकराया है बेरिलियम पे। जब बेरिलियम पे टकराया है तो कुछ रेज़ निकली हैं जो कि जिन पे कोई चार्ज नहीं था। चार्ज डिटेक्टर से जब ये रेज़ गुजारी तो पता चला कि इन पे कोई चार्ज नहीं है। ये जो रेज़ हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थी। इन न्यूट्रल होने की वजह से इनका नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया। मेरा बेटा इतना आसान है कि बहुत ही आसान कि बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल टकराए तो कुछ रेज़ निकली जो कि न्यूट्रल थी। न्यूट्रल से इनका नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया। अब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि हुआ क्या, ये रेज़ कैसे पैदा हुई। ऊपर ये मसवात से सारी बात क्लियर हो जाती है कि हीलियम यानी अल्फ़ा पार्टिकल जब बेरिलियम के साथ टकराए हैं तो वो बेरिलियम कन्वर्ट होगी कार्बन में और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन क्रिएट हुए। हीलियम का एटॉमिक नंबर आपके सामने है 2 और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 4। तो जब 4 में 2 ऐड करें तो 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 बन गया। हीलियम का मास नंबर 4 है और बेरिलियम का 9 है। 9 में 4 ऐड करें तो 13 बनता है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 वाला जो है कार्बन एटम बना। अब 1 एटॉमिक मास जो है वो एक्स्ट्रा था, वो एक्स्ट्रा जो 1 एटॉमिक मास यूनिट था वो न्यूट्रॉन की शक्ल में मेरा बेटा निकला है। तो यानी अल्फ़ा पार्टिकल या फिर हीलियम और बेरिलियम के आपस में रिएक्शन से कार्बन बनी और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो है वो क्रिएट हुए और इस तरह जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन्स जो है वो दरियाफ्त कर लिए। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड observed that atomic mass of the element could not be explained on the basis of the masses of electron and proton only। रदरफोर्ड ने कहा 1920 में कि अगर हम तसव्वुर करें कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो एटम का मास एक्सप्लेन नहीं होता। एटम का मास ज़्यादा है और इन दोनों को जमा करेंगे तो कम आता है। He predicted in 1920 that some neutral particles having mass equal to that of proton must be present in an atom. The scientists were in search of such a neutral particle। 1920 में इसने कहा कि जनाब एटॉमिक मास एक्सप्लेन नहीं हो रहा, एटम के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल प्रोटॉन जितने मास वाला ज़रूर है। Eventually, आखिरकार in 1932, Chadwick discovered neutron when he bombarded alpha particles on beryllium target। तो आखिरकार 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन जो है वो दरियाफ्त कर लिया जब उसने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल टकराए। He observed that highly penetrating radiation were produced। These radiation were called neutron। इसने कहा कि कुछ रेडिएशन पैदा हुई हैं जब बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल टकराए हैं तो पेनिट्रेटिंग रेडिएशन पैदा हुई हैं जो मादे के अंदर तक घुस जाती हैं, मादे के अंदर तक चली जाती हैं, उनको कहते हैं पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। पेनिट्रेट कर जाना, अंदर तक चले जाना। दीज रेडिएशन वर कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो इनका नाम जो है वो न्यूट्रॉन रखा गया। कैसे किया ये एक्सपेरिमेंट पहले भी मैं बता चुका हूँ। हीलियम प्लस बेरिलियम मेक्स कार्बन प्लस न्यूट्रॉन, या फिर आप कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल प्लस बेरिलियम मेक्स कार्बन प्लस न्यूट्रॉन। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेरा बेटा ये इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कहता है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स जो है इनकी प्रॉपर्टीज 3 है, बस बहुत सिंपल सी। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और ये न्यूट्रल होते हैं। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करने वाले होते हैं, मादे के अंदर तक चले जाते हैं। मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। इन पार्टिकल का मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। जस्ट ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो कैसे दरियाफ्त हुआ? 1920 में रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया कि एटम का मास एक्सप्लेन नहीं होता अगर हम ये तस्वर करें कि एटम के अंदर 2 ही पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसके अंदर कोई हैवी पार्टिकल ज़रूर मौजूद है जिसका मास न्यूट्रॉन के बराबर है
1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल टकराए और बेरिलियम कन्वर्ट होगी कार्बन में और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो है वो क्रिएट हुए। उन न्यूट्रॉन को चार्ली डिटेक्टर ने शो करवाया कि ये न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रल से इनका नाम बन गया न्यूट्रॉन। और इनकी आगे 3 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं और इनका मास जो है प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।